मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों का अपना बैठने का स्थिति परिस्थिति के अनुसार कौन सा योग आदि निर्माण कुंडली में कर लेते हैं। आप ये मेष लग्न की कुंडली देख सकते हैं। मेष लग्न की कुंडली के अनुसार मैं समझाऊंगा कि ग्रह योग निर्माण कैसे करते हैं और कौन सा अशुभ योग बना लेते हैं, कौन सा राजयोग बना लेते हैं, शुभ योग बना लेते हैं, उनका फलादेश कब कैसे प्राप्त होगा, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। मेष लग्न कुंडली का स्वामी मंगल होता है, यानी यह 1 नंबर का स्वामी मंगल होता है। अगर मंगल कुंडली में जाकर के 10वें भाव में स्थापित हो जाएगा तो एक तो लग्नेश हो गया, बल मिल गया उसको। दूसरा क्या है, मंगल उच्च का हो गया, उसको 2 प्रकार के बल स्थापित होकर प्राप्त हो गया। कुंडली के अंदर मंगल बलवान हो गया, मंगल के द्वारा राजयोग की स्थापना हो गई। अब यहाँ 2 प्रकार के मंगल, एक तो मंगल क्या है, केंद्र में है, लग्नेश होकर केंद्र में है तो रोचक नाम का राजयोग बन गया। दूसरा कुलदीपक नाम का राजयोग बन गया। और तीसरा दशमेश और लग्नेश का संबंध होने से राजयोग स्थापित हो गया। यानी एक मंगल ने 3 प्रकार के राजयोग का निर्माण कर दिया, 3 प्रकार के राजयोग का निर्माण कर दिया। मंगल ग्रह कुंडली में बहुत बलवान की स्थिति में आ गया। दूसरा ग्रह अगर जैसे मान लिया गुरु है, आपका नवमेश गुरु है और गुरु आकर चतुर्थ भाव में स्थापित हो जाता है, यहाँ आके गुरु बैठ जाता है आपका, तो गुरु आपका राजयोग कारक हो गया। कैसे हो गया, एक तो त्रिकोण के स्वामी हैं, दूसरा केंद्र के चतुर्थ भाव में आके बैठ गए। पहला तो यह है कि केंद्र में ही अगर बैठे हुए हैं तो क्या है, शुभ राजयोग प्रदान करेंगे और उच्च के हो जाएंगे। नवमेश यानी भाग्येश आपका उच्च का हो गया, तो भाग्य और सुख का साथ हो गया, राजयोग का निर्माण हो गया। इस प्रकार के योग है, मंगल की तरह ही फल देंगे, क्योंकि मंगल भी जिस तरह राजयोग बना के बैठ गया कुंडली में, उस तरह क्या मिलेगा इनको, सुख सुविधा, परिवार कुटुंब भाग्य सबका साथ इनको जीवन में एक तरफा मिलता चला जाएगा। ये क्या है, एक तरफा राजयोग की बात कर रहा हूँ मैं कि कैसे महाराजयोग का निर्माण एक ग्रह कुंडली में कर लेता है, जो अन्य किसी ग्रह की सपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं होती। तो इस प्रकार के जब गुरु बैठेगा तो राजयोग का निर्माण बहुत ही अच्छी तरीके से कुंडली में करता है। आगे बात करें, हम सूर्य ग्रह के ऊपर चर्चा करें। यदि पंचमेश यहाँ पर देखिए, मेष लग्न की कुंडली में पंचमेश होता है सूर्य। अगर पंचमेश सूर्य आकर लग्न स्थान में बैठ जाए, सूर्य अगर यहाँ आके बैठ जाता है तो सूर्य क्या करेगा, महाराजयोग का निर्माण करेगा, क्योंकि पंचमेश का स्वामी होकर यानी त्रिकोण का स्वामी होकर दूसरे त्रिकोण और केंद्र के भाव में जाकर लगन में बैठ जाता है। तो एक तो उच्च का हो गया, पंचमेश का स्वामी उच्च का हो गया, यानी प्रखर बुद्धि, प्रखर विद्या, उच्च शिक्षा, संतान की तरक्की, संतान आगे लायकदार निकलेगा, उसका अच्छा संतान योग बनाएगा। यानी कि जो हम बेस तैयार करेंगे उस बेस को ऊंचाइयां देने का काम करेगी संतान। ऐसा योग, शिक्षा का जबरदस्त योग, सामाजिक प्रतिष्ठान, बुद्धि, विवेक, इन सब का अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा, शारीरिक प्रतिष्ठान अच्छा, मान सम्मान अच्छा जीवन में मिलेगा। सरकारी कामों में सरकार की तरफ से मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगा, नौकरी सरकारी मिल सकती है। तो सूर्य के द्वारा इस प्रकार राजयोग अगर बनता है तो ये हो गया। दूसरा क्या है, सूर्य अगर अपने राशि में ही बैठे रहेगा तो भी वही फल मिलेगा जो उसको उच्च का मिला, परंतु उच्च के में क्या है कि एक्स्ट्रा पावर उसको मिल गया। यहाँ क्या है, केवल अपने राशि का बल उसको मिला। इसी प्रकार के शुक्र की बात करें तो शुक्र अगर अपनी राशि में बैठता है, अपनी राशि में बैठ जाता है तो क्या होगा, केंद्र के भाव और पत्नी भाव, दाम्पत्य जीवन के भाव सुधार देगा। शुक्र की स्थिति अगर कुंडली में इस तरह बनती है तो। और लेकिन शुक्र अगर कुंडली में चले जाकर उच्च का भी हो जाता है, अगर शुक्र यहाँ भी आगे आ जाता है तो शुक्र क्या करेगा, शुक्र अपने के द्वारा देने वाला, अपने क्षेत्र में आने वाला समस्त फल तुम्हें प्रदान करेगा एक तरफा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। इसी प्रकार बुध की बात करें तो बुध अगर अपनी राशि में बैठ जाता है तो वहाँ पर क्या करेगा, स्वराशि का भी हो जाएगा और उच्च राशि का भी हो जाएगा, तो वो जो है एक तरफा राजयोग प्रदान करने का काम करेगा। बुध क्या है, शिक्षा, बौद्धिक स्थिति, विवेक, वाणी आदि का कारक होता है, वाणिज्य का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है, इन सब का कारक होता है। लेन देन का कारक भी बुध होता है, व्यापार का कारक होता है मुख्य रूप से। तो बुध एक तरफा राजयोग प्रदान करेगा, पूर्णतः फल आपको प्रदान करेगा, देगा। इसी प्रकार चंद्रमा है, अगर चंद्रमा स्वराशि होकर बैठ जाता है तो चंद्रमा भी राजयोग प्रदान करेगा।
कुंडली में, और चंद्रमा अगर उच्च का भी हो जाता है दूसरे घर में जा करके तो भी आपको राजयोग प्रदान करेगा। चंद्रमा मन का कारक होता है, जल तत्व का कारक होता है, बुद्धि की तीव्र गति का कारक होता है, यानी बहुत तेज गति से इस्तेमाल करने वाली बुद्धि का कारक होता है। शेयर बाजार, संसद, गेमिंग आदि में, प्रतिस्पर्धा आदि में, चुनौतियां आज झेलने में, लड़ाई युद्ध के मैदान पर सही समय पर सही निर्णय लेने का जो काम करता है, तत्कालिक फैसला देने का काम करता है, वो चंद्रमा करता है। उस चंद्रमा से राजयोग बहुत अच्छी तरीके से एक तरफा राजयोग प्रदान होता है व्यक्ति के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं शनि की। मेष लग्न की कुंडली में दशमेश और एकादशेश होता है शनि, और वो आ जाकर सप्तम भाव में अगर बैठता है तो शनि क्या करेगा, कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा राजयोग प्रदान करेगा। कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा राजयोग प्रदान करेगा। व्यक्ति कहीं भी रहेगा अपने कर्म मेहनत के द्वारा सब कुछ अर्जित करेगा। वहाँ एक्स्ट्रा लाभ के इनकम के चक्कर में वो नहीं पड़ेगा, और इनकम और कर्म दोनों को साथ साथ जोड़ते हुए सप्तम व्यापार आदि की दृष्टि से बहुत अच्छा योग करने का काम करेगा। तो ये रहे प्रमुख ग्रहों के द्वारा अकेले राजयोग बनाने पर एक तरफा लाभ का योग। अब इसमें हम और चर्चा कर लेते हैं कि जैसे मान लिया जाए आपका पंचमेश सूर्य का राजयोग ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, और इसके साथ में गुरु आ जाए, अगर गुरु आके बैठ गया तो ये एक अलग प्रकार का राजयोग हो जाएगा। इसमें क्या करे व्यक्ति, गुरु कहाँ का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है, तो भाग्य का, लगन का और पंचम का संबंध, यानी तीनों त्रिकोण का संबंध जब बन गया तो व्यक्ति क्या करेगा, अखंड राजयोग का भोग करेगा। इसी प्रकार से मंगल दसम भाव में जाके बैठ जाए, मंगल दसम भाव में जाके बैठ जाए और सप्तम का या नवम का संबंध भी दसम भाव से स्थापित हो जाए, यानी मंगल के साथ गुरु आके बैठ जाएगा, तो व्यक्ति उच्च पदासीन होता है। चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, सरकारी नौकरी की बात हो, मंत्रालय की बात हो, राजनेताओं की बात हो, किसी भी क्षेत्र में बहुत उच्च पदवीसीन होता है ऐसा व्यक्ति। ये भी बहुत उच्च पदासीन होता है, यानी कि फूस के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति जाकर के करोड़ों अरबों की हवेली में निवास करने का योग बना देता है। इस प्रकार के राजयोग स्थापित करता है। यदि शुक्र स्वराशि का बैठा हो और खष्टेश का उसको साथ मिल जाए, यानी बुध भी अगर शुक्र के साथ में यहाँ आकर स्थापित हो जाएगा तो क्या होगा, लक्ष्मी नारायण का प्रबल राजयोनी 100% राजयोग मिलेगा। एक तरफा उस व्यक्ति का पैसे से पैसे बनाने का काम करेगा, बहुत ही पैसों का अंबार लग जाता है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा। तो ये अलग स्टेटस का राजयोग होता है। दूसरी बात चर्चा करें तो गुरु और चंद्रमा यानी नवमेश और चतुर्थेश एक साथ अगर युति करके बैठते हैं तो जो राजयोग होगा, क्योंकि एक तो गजकेसरी योग भी बन गया पूर्ण रूप से, जो ये राजयोग हो ये क्या करेगा, भूमिपति उसको बनाएगा, क्षेत्राधिपति उसको बनाएगा, बाहुबली उसको बनाएगा, ठीक है, ज्ञानी उसको बनाएगा। बड़े उच्च प्रतिष्ठान में, सरकारी कॉलेजों में बड़े बड़े जो प्रोफेसर वो लोग होते हैं उनकी कुंडली में लगभग पंचमेश, चतुर्थेश और लग्नेश का संबंध स्थापित करके दिखाया राजयोग बनता है। करियर के साथ संबंध हो जाता है तब भी यही राजयोग बनता है। तो जो ये राजयोग, ऐसे राजयोग कुंडली बन के स्थापित होकर दिखाई देंगे, वो व्यक्ति को क्या करेंगे, एक तरफा राजयोग तो एक तरफा सुख तो प्रदान करेंगे, साथ साथ में प्रतिष्ठा भी, उच्च प्रतिष्ठा भी देते हैं। हम और बात कर लेते हैं कि अगर दसम भाव में शनि के साथ, यानी कि दसम भाव में शनि बैठा हो जो स्वराशि का हो जाएगा, और मंगल आके बैठ जाए तो ये उच्च का हो जाएगा। दोनों मिलकर व्यक्ति को क्या करेंगे, बहुत हाइजेनिक यानी अलग ही दिशा का, दुनिया से अलग दिशा में सोचने वाला बनाएंगे और एक नई उड़ान उसको देंगे। जैसे मान लिया कोई रिसर्चर बन गया, कोई वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में चला गया कोई, इन सब में एक अलग उपलब्धि। चंद्रमा मंगल की युति अगर इस तरह होता है, जैसे चंद्रमा मंगल की युति यहाँ हो गया तो नीच भंग नाम का राजयोग भी बन गया। दूसरा क्या है, लगन का चतुर्थ का संबंध हो गया, अष्टम का इसका, तो अचानक से तरक्की करने का योग उसके कुंडली में बन गया। और कैसी तरक्की, बहुत हाई लेवल की तरक्की। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्चर। जय सुंदर पिचई की कुंडली में लगभग ये में से दोनों में से एक योग पाया गया है। तो सुंदर पिचई क्या है, आज गूगल CEO हैं वो। तो इस प्रकार के उनकी कुंडली में राजयोग बना, तब जाके उस इतने बड़े पदवी पर, क्योंकि रिसर्च करवाते हैं ये ग्रह। मंगल मैकेनिकल टेक्नोलॉजी इन सब का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, प्रसार का कारक होता है, गति का कारक होता है। भाव से क्या करते हैं, भाव व्यक्ति को क्षेत्र में लेके चले जाते हैं।
तो क्या आपकी कुंडली में इस प्रकार राजयोग कोई स्थापित है? अगर हाँ है तो आप उसका सुख जब उसकी दशा महादशा आएगी तब तो पूर्ण रूप से भोगोगे ही भोगोगे, परंतु शुरुआत में ही उनका असर देखना आपको मिल जाएगा। ये ग्रह राजयोग जो है वो हमेशा एक तरफा प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि जब उनका कार्यकाल आएगा तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। शुरुआत से ही आपको वो रास्ता दिखाना चालू कर देंगे अगर आपके कुंडली में बनता है तो।